तो हेयर की जो है हेयर ग्रोथ की 3 स्टेज होती हैं, एनाजेन, कैटाजेन और टीलोजेन। ये स्टेज होती है एनाजेन। 80 to 90% अपने बॉडी में जो हेयर होते हैं वो इसी स्टेज में होते हैं। इसकी ऑलमोस्ट एवरेज लाइफ जो होती है 8 से 10 साल तक होती है। इसमें क्या है कि जो हेयर है, हेयर जो फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल को कंटिन्यूसली ब्लड सप्लाई मिलती रहती है और वो ग्रोथ करता रहता है। ठीक है, 8 से 10 साल एवरेज इसकी लाइफ स्पाइन रहती है। इसके बाद होता है ये मीडियल स्टेज होती है कैटाजेन। ये ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स की होती है। इसमें क्या होता है, जस्ट उसकी ब्लड सप्लाई यहाँ से खत्म हो जाती है तो हेयर फॉलिकल और डैमेज चालू हो जाता है हेयर फॉलिकल का। और जो टीलोजेन है, टीलोजेन में कंप्लीटली डैमेज चालू हो जाती है, यहाँ से निकल जाता है। ये भी ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ की स्टेज होती है। तो बाकी के बचे हुए 5% और 5% जो हैं ये हेयर इस स्टेज में होते हैं। ये जो 5% है यही अपने लगातार डैमेज होते जाते हैं। ये इनकी ब्लड सप्लाई कंटिन्यूसली बनी रहती है तो ये डैमेज नहीं होते हैं। तो ये हो गई हेयर फॉलिकल की स्टेज। अब जो हेयर लॉस है, हेयर लॉस किसी भी टाइप का होगा उसको एलोपेशिया बोलते हैं। इसके अपन टाइप्स देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ हेयर लॉस कैसे होते हैं। टाइप्स में सबसे पहले होगा क्या, एक होता है मेल पैटर्न और एक फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। मेल पैटर्न हेयर लॉस कहाँ से होता है, जहां से अपन यूजली क्रीजेस होती हैं, जहां से अपन कंघी करते हैं उस क्रीजेस पे हेयर लॉस होता है, आगे साइड से और पीछे साइड से। ये मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। ये इसका कॉज यूजली होता है कि जो अपना हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सिक्रीट होने से इसका हेयर फॉलिकल की जो ग्रोथ है वो इम्पेयर हो जाती है, तो उसके कारण मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है। यहाँ से फीमेल पैटर्न जो हेयर लॉस होता है वो सेंट्रल से होता है, सेंट्रल से होता है, फिर ये धीरे धीरे यहाँ से बढ़ता जाता है। ये फीमेल पैटर्न हेयर लॉस का कॉज भी यही होता है, टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल हार्मोन्स है उसमें इम्बैलेंस होना। तो इसकी जो एज होती है यूजली पोस्ट मीनोपॉजल एज होती है। मीनोपॉज के बाद जो है जो फीमेल हार्मोन्स है, फीमेल हार्मोन्स कम हो जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन और जो फीमेल हार्मोन है उसमें रेशो जो है रेशो डिस्टर्ब हो जाता है, उससे कारण ये होता है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस। मेल पैटर्न बाल्डनेस ऑलमोस्ट मेल के 80 to 90% कॉज ऑफ मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है ड्यू टू स्टेरॉइड, ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, इसके अलावा जो होते हैं हेयर लॉस वो होते हैं एक एलोपेशिया। एलोपेशिया 3 भाग में, एलोपेशिया एरिएटा, एलोपेशिया टोटैलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस और एक एलोपेशिया बार्बरा। ये बहुत कॉमन एलोपेशिया है। एलोपेशिया जो एरिएटा है इनके जो कॉज है एलोपेशिया का, एलोपेशिया एरिएटा का कॉज है ऑटो इम्यून ओरिजिन। जैसा कि अपन ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ा था, जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के जो कैप्सूल्स हैं उनके जो एंटीजन हैं वो अपने बॉडी को फॉरेन बॉडी समझ के उसके अंदर एंटीबॉडीज बना के उसको मारने लगते हैं। ऐसे जो हेयर फॉलिकल्स है, हेयर फॉलिकल का जो एंटीजन है वो उसको अपन एक एंटीजन मान के उसके अंदर एंटीबॉडी बना के उसको मारने लगते हैं। तो ये एलोपेशिया एरिएटा है। एलोपेशिया एरिएटा की सीवियरिटी भी डिपेंड करती है सीआरपी पे। सीआरपी लेवल से अपन उसकी सीवियरिटी डिपेंड, जैसे अपन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ना उसी टाइप का ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। सीआरपी ऑल्टर हो जाता है उसमें। हाँ, एलोपेशिया एरिएटा में इसकी सीवियरिटी देखने के लिए करा सकते हैं। एलोपेशिया जो एरिएटा है उसमें एक पर्टिकुलरली पार्ट के, जैसे एक पार्ट इतना हेयर है, इसके बाल बिल्कुल पूरे गायब हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, पूरे हेयर गायब हो जाते हैं। अब एलोपेशिया एरिएटा एक जगह भी हो सकता है और 2-3 जगह भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। बारबरा भी होता है, बारबरा बहुत कॉमन है इसलिए इसको एक अलग नाम दे दिया गया है। जो नेक और ये दाढ़ी वाला एरिया है ना, जहां से अपन ये दाढ़ी वाला एरिया, मूंछ का एरिया, नेक का एरिया, इतना एरिया है, इतने एरिया में बहुत कॉमनली मिलता है एलोपेशिया। ज्यादातर लोग देखा होगा इतने एरिया के बाल नहीं आ रहे हैं लोग, दाढ़ी के, यहाँ के, कहीं पे भी मूंछ के आसपास कहीं एक पर्टिकुलरली एरिया होता है स्मॉल सा,
वहां के बाल नहीं आते, तो उसको एलोपेशिया बार्बा बोलते हैं। फिर एलोपेशिया टोटेलिस होता है कि पूरा ये जो लेट स्टेज है एलोपेशिया एरिएटा की, ये एलोपेशिया एरिएटा बढ़ बढ़ के अगर पूरे बाल खत्म हो जाते हैं तो उसको एलोपेशिया टोटेलिस बोलते हैं। और एलोपेशिया यूनिवर्सलिस बोलते हैं कि बॉडी में कहीं पे भी बाल है सब खत्म हो जाते हैं। इसमें यूनिवर्सलिस में क्या होता है, जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज भी गायब हो जाते हैं, और बाकी हेयर है बॉडी के वो भी गायब हो जाते हैं। ठीक है, उसका कॉज ऑटो इम्यून है, तो ट्रीटमेंट भी पता ही होगा क्या होगा। और इसके अलावा अब कुछ कॉज ऐसे होते हैं जिसमें जो हेयर फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स का जो यहां से डैमेज, ये डैमेज नहीं होता, जो स्किन है स्किन के ऊपर से डैमेज हो जाता है हेयर फॉलिकल का, स्किन से ऊपर से डैमेज हो जाता है। वाली कंडीशन कैसी होगी, कोई स्किन कंडीशन है, स्किन कंडीशन क्या होगी, टीनिया कैपिटिस, या फिर सोरियासिस, या फिर सीबोरिक डर्मेटाइटिस, या फिर कोई बर्न के कारण जल गया हो, बर्न, या फिर एक ट्राइकोटिलोमेनिया होता है। ट्राइकोटिलोमेनिया क्या होता है? एक्सेसिव अर्ज होती है उसको बाल खाने की, ठीक है, बाल खाने की नहीं, बाल नोचने की, है ना। तो उसको एक्सेसिव अर्ज होती है कि बाल नोचती रहते हैं, बाल नोच नोच के बाल निकालते रहते हैं। ठीक है, ये होता है क्लेप्टोमेनिया। जानते हो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है? क्लेप्टोमेनिया क्लेप्टोमेनिया पता है? चुराने की रहती है ना, चुराने की, कोई ना कोई चीज चुरा के, छोटी मोटी चीजें, हाँ छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कॉपी पेंसिल, बच्चों में बहुत कॉमनली होती है कि बच्चों में पेंसिल ऐसे चुरा लेते हैं इधर उधर से और अपने बैग में रख लेते हैं। उनको कितना भी मना करो, कितना भी उनकी इच्छा नहीं है, फिर भी चुरा ही लेते हैं। मतलब कुछ नहीं करेंगे, काम नहीं है उसका, तो काम कुछ नहीं है उनका, कोई एक्सेसिव उनका कुछ वो भी नहीं है कि उनको कुछ करना है उससे या उससे अपन खेलेंगे, वो उनकी आदत में पड़ गया है। ऐसी बाल है कि बाल तोड़ने की आदत पड़ गई है, तो उसको ट्राइकोटिलोमेनिया। तो ये सब कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि जो हेयर फॉलिकल से डैमेज नहीं होता है, यहाँ से कट जाता है हेयर फॉलिकल, मतलब स्किन की कोई भी कंडीशन होगी तो वहां से डैमेज हो जाएगा, नीचे से ग्रो हो जाएगा। तो बाद जब आप स्किन की कंडीशन ठीक कर दोगे तो वो अपने आप ग्रो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें पेशेंट की जो स्टेजेस हैं, हेयर फॉल की स्टेजेस है, वो रैपिड हो जाती है, बढ़ा देते हैं, या हेयर की जो ग्रोथ है, हेयर की ग्रोथ को इम्पेयर करते हैं, हेयर को ग्रोथ नहीं होने देते, वो कंडीशन होती है। एक होती है क्या, पहला कोई कैंसर कीमोथेरेपी हो रही है। कैंसर की कीमोथेरेपी में क्या होगा, पूरे बॉडी में सप्रेशन हो जाएगा, सप्रेशन हो जाएगा मतलब बोन मैरो सेल्स भी बनना बंद हो जाएगी, तो हेयर की ग्रोथ इम्पेयर हो जाएगी। दूसरा एनीमिया, एनीमिया जो हेयर ग्रोथ के लिए, मैलिग्नेंट हेयर ग्रोथ के लिए जो जरूरी रॉ मटेरियल है वो नहीं मिलेगा, इसलिए इसका जो फेरेटिन लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा थायराइड डिसीज, अब थायराइड चाहे वो हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों कंडीशन में हेयर फॉल होता है। चौथा और मोस्ट कॉमन स्ट्रेस, ठीक, स्ट्रेस भी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि हेयर फॉल कराता है। ज्यादातर एग्जाम के टाइम पे फीमेल्स के हेयर फॉल होने लगते हैं, मेल्स को कोई स्ट्रेस नहीं, मेल्स को कोई मतलब नहीं है हो रहा है तो हो रहा है, नहीं तो ठीक है। नहीं, फीमेल्स जनरली आती हैं डॉक्टर के पास कि हमारा हेयर फॉल हो रहा है, मेल कभी नहीं आते। मेल बहुत ही रेयर कंडीशन में आते हैं जब उसको शादी आदि होने वाली आती है। जो मेल पैटर्न वाले हैं 80 to 90% मेल हेयर लॉस का कारण है। अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन। अब आपके पास हेयर फॉल कोई पेशेंट आया, क्या इन्वेस्टिगेशन कराओगे? पहले तो प्रॉपर हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से आप ये पता करोगे कि उसका जो हेयर लॉस का कॉज है, हेयर लॉस का कॉज क्या है। हेयर लॉस चाहे वो रूट से खराब हो रहा है या फिर ऊपर क्या होता है, स्किन के लेवल पे, या फिर कट हो रहा है बीच में से, ठीक है। तो ये कॉज है कि ये कॉज रूल आउट करना पड़ेगा, तभी तो अपन आगे का ट्रीटमेंट देंगे। आप उसको पहले तो देखो हेयर में कहीं पे कोई ग्रोथ तो नहीं है और कोई स्किन डिजीज तो नहीं है। उसको स्किन डिजीज के बाद दूसरे कोई फैक्टर है वो रूल आउट करना पड़ेगा आपको कि अदर कोई कॉलन है, स्ट्रेस तो नहीं है, अदर उसको क्लिनिकल और कोई बीमारी के कोई साइन तो नहीं है।
कई बार सिफिलिस है, सिफिलिस में भी एलोपेशिया मिलता है। हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद अपन देखेंगे इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या कराओगे आप? पहले तो हार्मोनल लेवल कराओगे। हार्मोनल लेवल में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये फीमेल्स में कराएंगे। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं होता, वो चेक करने के लिए। फिर T3, T4, TSH कराओगे और सीरम फेरेटिन लेवल कराएंगे। सर हेयर फॉल के लिए कोई इतना कराए क्या पेशेंट? नहीं, हार्मोनल लेवल तो कराती हैं स्किन फीमेल्स में। नहीं अपन तो एडवाइस करेंगे पेशेंट। देखो हेयर फॉल के लिए लेवल, हेयर फॉल जो है एक कोई ऐसी कोई बीमारी तो है नहीं जिससे कि अपना कुछ होने वाला हो। आगे ये सिर्फ कॉस्मेटिक ये है, तो कॉस्मेटिक के लिए लोग बहुत सारी चीजें कराते हैं। लोग स्किन ट्रांसप्लांट करा लेते, तो तुम्हें टेस्ट की बात कर रहा हूँ। कोई कुछ बोल दे। नहीं तो वो कराते ही है भैया, हेयर फॉल का कॉज पता करने के लिए। सीरम फेरेटिन लेवल और जिस किसी की जो अर्ली प्यूबर्टी वाले एज है, जिनकी शादी होने वाली हो, उन लोग को तो लोग कराएंगे ही भैया सब कैसे। इसके बाद अपन स्किन बायोप्सी होती है। कई बार स्किन हेयर फॉल का कॉज नहीं पता चल रहा है, तब स्किन बायोप्सी भी कर सकते हैं। और स्किन वो 5 टेस्ट भी होता है। हालांकि कुछ कोई कराता नहीं है, सब इतने ही टेस्ट कराते हैं, सारा कोई टेस्ट नहीं कराता। तो सपोज टेस्टोस्टेरोन जैसे मेल में ज्यादा है उसकी वजह से आ रहा है, पर उसका क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है अब तो कुछ सकते नहीं है। भैया देखो, सबसे आते हैं तो ट्रीटमेंट में यह है कि एलोपेशिया का आज तक कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं आया है। नो ट्रीटमेंट अवेलेबल है एलोपेशिया के लिए। अगर आपके पास मेल पैटर्न बार्डनेस या फीमेल पैटर्न बार्डनेस है तो वो होगी, उसका कोई ट्रीटमेंट प्रूवन नहीं है। ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं? जो अंडरलाइन जो कॉजेज मिल रहे हैं, कॉज को ट्रीट कर दो, बाकी पर से बार्डनेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है अपने पास एक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, फेनेस्टेराइड। सर एक कॉज में फंगल रहेगी या शायद फंगस? टीनिया कैविटिस बोला तो। फेनेस्टेराइड क्या होता है? ये 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर होता है। ये टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो बॉडी में कम कर देता है, उसकी एक्टिविटी कम कर देता है। तो फेनेस्टेरॉइड का देखा गया है, फेनेस्टेरॉइड का बहुत अच्छे रिस्पॉन्स देखे गए हैं यूजली मेल पैटर्न बार्डनेस में, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन या फिर हार्मोन्स में गड़बड़ा जाता है लेवल, या फिर फीमेल जो पोस्ट मेनोपॉजल एज की हैं जिनमें अपन को हार्मोनल। लेकिन इसको अपन जल्दी तभी देते हैं जब आपके पास क्लिनिकली प्रूवन हो कि उसको हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही हो रहा है बार्डनेस। तो आप हार्मोनल लेवल कराओ। हार्मोनल लेवल में अगर टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हुआ है या फिर टेस्टोस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन इन सब का रेशो जो है गड़बड़ा गया है फीमेल्स में, तो आप उसको फेनेस्टेराइड दे सकते हो। फेनेस्टेराइड के इफेक्ट बहुत अच्छे आए हैं। सिर्फ फेनेस्टेराइड ही ड्रग है जो कि अभी प्रूवन है कि जिसको अपन देते हैं और उसमें फायदा मिलता है। दूसरी एक है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल का यूजली स्प्रे आता है। मिनॉक्सिडिल स्प्रे अपन स्किन में जहाँ पे भी नहीं है हेयर वहां पे लगाते हैं। फीमेल पैटर्न बार्डनेस और मेल पैटर्न बार्डनेस दोनों में बहुत इक्वली इफेक्टिव है ये ट्रीटमेंट। क्या नाम से आता है? मिनॉक्सिडिल स्प्रे आता है। 2%, 5% और 10% स्प्रे आते हैं। तो स्टार्ट अपन करते हैं अगर माइल्ड लेवल पे है तो 2% से करते हैं, फिर 5% और 10% पे जा सकते हैं। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि पहला तो स्किन जहाँ पे अपन स्प्रे करते हैं वहां पे उसको पूरे में रैश वो हो जाते हैं, क्या रूए टाइप के, क्या कहते हैं उसके, डैंड्रफ टाइप का स्किन निकलने लगती है वहां की। ठीक। दूसरा ये होता है कि उसको हेडेक की कंप्लेंट करते हैं बहुत सारे पेशेंट। तो दो इसके साइड इफेक्ट हैं, हेडेक और स्किन ज्यादा निकलती है। इसलिए मीडली उसको नाइट टाइम में लगाते हैं। नाइट टाइम में बोलते हैं लगा लो और सुबह थोड़े से बाल धो लो। मिनॉक्सिडिल स्प्रे, इसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो किसी को पता नहीं है क्यों ठीक हो जाते हैं इसके बाद, लेकिन देखा गया है कि इससे ठीक हो रहा है। तीसरा आते हैं अपन ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन जो कि अपन एक्ने में यूज करते थे, टैब स्प्रे क्रीम। ट्रेटिनोइन के क्रीम का यूज इसमें भी है। इसमें भी अपन जहाँ पे जिस एरिया पे एलोपेशिया हुआ है उस एरिया में आप ट्रेटिनोइन क्रीम लगा लो तो उसके इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक। ओरल भी चल सकता है? ओरल इसका रूल नहीं लिखा है, टॉपिकली लिखा है। टॉपिकली जहाँ पे आपको हो रहा है मेल या फीमेल पैटर्न बार्डनेस वहाँ पे लगाएं तो इफेक्ट देखे गए हैं इसके। ट्रेटिनोइन के बाद आप आते हैं चौथे नंबर पे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड यूजली जो ऑटो इम्यून टाइप के एलोपेशिया है, एलोपेशिया में
उसका ओरल या फिर टॉपिकल कोई रोल है नहीं। इसके लिए इंजेक्टेबल देते हैं जिस एरिया में आपको बाल्डनेस हुई, जिस एरिया में एलोपेशिया एरिया जहाँ पे है उस एरिया में आप जो इंसुलिन सिरिंज आती है ना, इंसुलिन सिरिंज से भर लो इसको कैनाकॉर्ड इंजेक्शन से मल्टीपल पंचर कर दो इसमें, थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप मल्टीपल, हाँ 1 उसको 1 तो ml रहता ही है टोटल, उसको 0.1 ml के मल्टीपल उसमें पंचर करके डाल दो इंसुलिन सिरिंज से। जब टोटल लॉस होगा एलोपेशिया एरिएटा में जैसे यहाँ पे है ना, किसी को इतने एरिया में नहीं है, तो इतने एरिया में नहीं है, डायग्नोसिस बिल्कुल देख के ही बन जाती है। आपको देख के एलोपेशिया एरिएटा बन गई तो इतने एरिया में आप क्या करो, उतने एरिया को पहले थोड़ा सा क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद उसको इंसुलिन सिरिंज से कैनाकॉर्ड इंजेक्शन लेके मल्टीपल पंचर करके यहाँ पे लगा दो। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं है, इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। सिर्फ उसी से कई बार एक बार लगाते हैं इसको 2 to 3 वीक में अपन ऑब्जर्व करते हैं कि बाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, नहीं तो फिर रिपीट कराते हैं। ज़्यादा रिपीट भी इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं इसमें। इसके अलावा जो अंडरलाइन कॉज हैं वो ट्रीट करते हैं। पहला तो स्ट्रेस फैक्टर, उसको तो कोई ट्रीट कर नहीं सकता। बाकी जो ट्रीट कर सकते हैं, थायराइड है, थायराइड बैलेंस ठीक कर लो। आयरन है तो आयरन की कमी है तो आयरन टैबलेट दे दो। स्किन की कोई आयरन डेफिशिएंसी वाला तो एनीमिया भी प्रेजेंट करेगा। नहीं करता प्रेजेंट। कई बार शुरुआत में जो फेरेटिन डेफिशिएंसी होती है वो 11 से 12 हीमोग्लोबिन होता है उनका, लेकिन सिर्फ फेरेटिन कम होता है। फेरेटिन कम होने से भी बाल, आयरन और थायराइड दो ऐसी हैं कि जो कॉमनली अपन देते हैं सब लोगों में और बाल आने लगते हैं उससे। इसके अलावा जो दवाइयाँ जो अपनी महंगी दवाइयाँ स्किन वाले देते हैं उसमें विटामिन ई और बहुत सारे कंटेंट होते हैं। ज्यादातर उसका कोई ऐसे प्रूवन रोल तो है नहीं। बायोटिन देते हैं, बायोटिन, विटामिन ई तो होता है वो, प्रूवन रोल कुछ किसी का कुछ है नहीं। बाकी